दोस्तों आजकल हमारे पास बहुत सारे केस आ रहे हैं डिप्रेशन के, टेंशन के, एंजाइटी के और ओवरथिंकिंग के। और इसका जो मुख्य कारण है जो हम देखते हैं वह है हमारी इच्छाएं। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई इच्छा होती है, जब वह पूरी नहीं हो पा रही होती है तो इंसान को ओवरथिंकिंग होती है, टेंशन होती है। अगर वह प्रेम में है और उसकी प्रेमिका या प्रेमी उसके अनुसार बिहेव नहीं कर रहे हैं, उसको समय नहीं दे रहे हैं, रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं या शादी का प्रॉमिस नहीं कर पा रहे हैं, तब टेंशन होती है। ऐसे ही किसी व्यक्ति को प्रमोशन पाना है, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तब टेंशन आ रही है। कोई व्यक्ति चाहता है जॉब जल्दी मिल जाए, जॉब नहीं मिल रही है, तब टेंशन आ रही है। कोई चाहता है संतान पैदा हो जाए, संतान नहीं हो रही है। ऐसे अनेक चीजें हैं जिसको लेकर इंसान ओवर थिंकिंग कर रहा है। हर हमेशा जो भी टेंशन है वो देने में 4 बड़े ग्रहों का रोल है। हमारी कुंडली और ज्योतिष के हिसाब से कनेक्ट करते हैं हम, तो लगन कुंडली और चंद्र कुंडली 2 बड़ी कुंडलियां होती हैं। लगन कुंडली है हम खुद, हमारा शरीर, शारीरिक कुंडली। चंद्र कुंडली होती है जहां जिस राशि में चंद्रमा बैठा होता है लगन कुंडली के अंदर, वह चंद्र कुंडली बन जाती है। जैसे किसी का सिंह राशि में चंद्रमा है तो इस व्यक्ति की सिंह राशि कहलाएगी। जन्म के समय किसी का मिथुन राशि में चंद्रमा है तो वह मिथुन राशि का व्यक्ति कहलाएगा। तो उसको लगन बनाकर, राशि को लगन बनाकर, चंद्रमा जिस जगह है हम लोग कुंडली बना लेते हैं, उसे चंद्र कुंडली कहते हैं। और वह मानसिक कुंडली कहलाती है, यानी हमारा सोचने का तरीका उससे देखा जाता है। तो दोनों ही कुंडलियां महत्वपूर्ण है, लगन भी और चंद्र भी, दोनों कुंडलियां। अब इसमें दोनों के ऊपर, लगन के ऊपर, यानी लगन कुंडली में जो पहला हाउस होता है वहां पर, ऐसे ही चंद्र कुंडली में जो पहला हाउस है जहां चंद्रमा बैठा हुआ है, पहला हाउस हमें खुद को रिप्रेजेंट करता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 4 बड़े ग्रह ऐसे हैं जो टेंशन मेजर देते हैं, जिसमें सभी लोग जानते भी हैं, शनि, मंगल, राहु और केतु 4 बड़े ग्रह हैं। जब कभी लगन पर या चंद्रमा पर इन चारों ग्रहों का प्रभाव आता है तो व्यक्ति की अंदर टेंशन लेने की आदत, गुस्सा करने की आदत, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग करने की आदत बहुत ज्यादा आ जाती है। और अगर इसका उलट भी उतना ही है, अगर बृहस्पति, शुक्र और बुध, ये 3 अच्छे और शुभ ग्रह कहलाते हैं, अगर इनका प्रभाव आ जाए या कभी सूर्य का भी प्रभाव आ जाए तो इंसान निश्चित रूप से बैलेंस माइंड का हो जाता है। टेंशन, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग बहुत कम लेता है। जब कभी भी दशा गोचर खराब आएगा तभी छोटे पीरियड के लिए ले पाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे सफल व्यक्तियों को, बहुत सारे उच्च व्यक्तियों को, उन लोगों को टेंशन, डिप्रेशन कम रहती है, क्योंकि उनका बृहस्पति का प्रभाव लगन पर, राशि पर ज्यादा है, बुध का ज्यादा है और शुक्र का ज्यादा है। तो इसलिए वो बैलेंस माइंड रहते हैं, ज्यादातर पैनिक नहीं होते, उतावले नहीं होते और चीजों को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो आज हम बताना जा रहे हैं कि सबसे पहला राहु ग्रह, अगर राहु का प्रभाव लगन या राशि पर आ जाए, कैसे आएगा? अगर लगन में राहु बैठा हो, चंद्रमा के साथ में राहु बैठा हो, यानी लगन कुंडली, चंद्र कुंडली में पहले हाउस में राहु ग्रह बैठा हो, उसके अलावा 5वें घर हो, 9th हाउस में हो या आगे पीछे हो, लगन से दूसरे भाव में हो या फिर 12वें घर में हो, तो इसको हम मानते हैं प्रभाव, यानी उससे उसका प्रभाव जुड़ गया है। जब प्रभाव किसी ग्रह का जुड़ता है तो इम्फेक्ट आता है। जैसे हमारे बगल में अगर कोई शराबी व्यक्ति आकर बैठ जाए या सिगरेट पीने वाला बैठ जाए तो हम भी उसका महसूस करते हैं कि उसने शराब पिया हुआ है, सांस के द्वारा हमें महसूस हो जाता है। ऐसे ही अगर खराब ग्रह हमारी लगन पर या आगे पीछे आकर बैठ जाता है तो उसका प्रभाव हम पर पूरा आता है, उसकी नेगेटिविटी हम पर पूरी आती है। ऐसे ही कोई परफ्यूम लगाकर बैठ गया है अगल बगल में या साथ में तो नेचुरली उसकी खुशबू भी हम पर आएगी। ऐसे ही शुभ ग्रह जो बृहस्पति हैं, शुक्र हैं, बुध हैं, अगर लगन या राशि के आसपास बैठते हैं, उन पर प्रभाव डालते हैं तो उसकी पॉजिटिविटी हम पर आती है, यानी हमारी सोच पॉजिटिव होती है। आपने देखा होगा एक ही सिचुएशन पर अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से रिएक्शन करते हैं। जैसे एक कुत्ता सामने से पीछे काटने के लिए भौंकता हुआ आ रहा हो
तो एक व्यक्ति वहां पर आराम से खड़ा रहेगा चुपचाप, यानी कि उसको मालूम है कि अगर मैं चुप रहूंगा तो ये कुछ काटेगा नहीं। एक व्यक्ति ऐसा भी होगा जो वहां से उसको देखकर भागेगा, और तीसरा व्यक्ति ऐसा भी होगा जो एक आसपास पत्थर ढूंढेगा और उसको मारने के लिए दौड़ेगा। यानी कि फाइट, फ्लाइट और स्टे, तीन तरीके से बिहेव कर सकता है व्यक्ति, या तो मारेगा या खड़ा रहेगा या फ्लाइट, भाग जाएगा। तो ये जो पोजीशंस हैं, हमारी जो मानसिक स्थिति, विचार है, वो कैसे बनते हैं? वह बनते हैं ग्रहों के माध्यम से। जैसे प्लैनेट बैठे हैं चार्ट में, वैसी ही मानसिकता हमारी बन जाती है। राहु, शनि, केतु और मंगल ये हमें पैनिक अटैक देते हैं, कहीं ना कहीं हमारे को नेगेटिविटी देते हैं, उदासी देते हैं, डिप्रेशन देते हैं। तो हमें चाहिए इन चारों के उपाय करें। कुछ बेसिक और जनरल उपाय बता रहा हूं जो थोड़ा लीक से अलग हटकर हैं, मगर उतने ही सटीक हैं और अंधेरे में एक रोशनी की किरण साबित होने वाले हैं। जैसे पहला उपाय है, सबसे बड़ा उपाय, वो है हम पॉजिटिव लोगों के संपर्क में लगातार रहें। चाहे मोबाइल के माध्यम से रहें, उनकी वीडियोस देखें, उनकी बातें सुने, कोई किताब पॉजिटिव पढ़ें, या व्यक्ति डायरेक्ट भी मिल सकता है अपने गुरु, मेंटोर या अपने माता पिता या कोई भी ऐसा पॉजिटिव व्यक्ति, उनके साथ में हम डिस्कस करें लगातार। ऐसा करने से हमारी जो बुद्धि है पवित्र होती है, पॉजिटिव होती है और हमें बहुत अच्छा महसूस कराने वाली मानी जाती है। जैसे आपने देखा होगा भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ थे। अर्जुन भी महाभारत युद्ध में बहुत डिप्रेस्ड हो रहे थे, बोल रहे थे कि मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मुझे पसीना आ रहा है, गांडीव उनके कंधे से उतर उतर कर गिरा हुआ जा रहा था, और बोल रहे थे पांव लड़खड़ा रहे हैं, और सोच सोचकर ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन हो रहा है, ये फील हो रहा है मैं युद्ध कैसे लड़ूंगा, यही मेरे गुरु हैं, ये मेरे भाई हैं, मेरे पितामह हैं, अपनों से युद्ध करके मैं क्या कर लूंगा, क्या जीत लूंगा, एटलीस्ट सबको मारकर या मरकर क्या हासिल हो जाएगा। तो इस तरह की नकारात्मक बातें उसको युद्ध के वक्त आ रही थी अर्जुन को। तब केवल कृष्ण जी ने उसको गीता ज्ञान दिया, यानी उसको एक बातों से ही समझाया और कुछ नहीं किया था। बोले थे युद्ध तो मैं लड़ूंगा ही नहीं, निहत्था रहूंगा, मगर उनकी सकारात्मक बातें उसको प्रभावित हुई और अर्जुन ने फिर युद्ध लड़ा और जीता भी। तो सबसे बड़ा उपाय है पॉजिटिव सोच, और वो कहाँ से आती है? वह आती है अच्छी किताबें पढ़ने से, अच्छे लोगों से डिस्कस करने से, अच्छे लोगों की बातें सुनने से। ये एक बहुत बड़ा उपाय है जो नेगेटिविटी को, नकारात्मक विचारों को दूर करता है। इसीलिए इंसान मनोवैज्ञानिकों के पास जाता है, इसीलिए इंसान ज्योतिषियों के पास जाता है, इसलिए इंसान मेंटोर के पास जाता है। बहुत सारे खिलाड़ियों के बारे में सुना होगा, जब उनकी परफॉर्मेंस डाउन जा रही होती है, रन नहीं बन रहे होते हैं, तो वो भी अपने कोचेस या पुराने मेंटोर्स के पास जाते हैं, उनसे सलाह लेते हैं क्या करना है, क्योंकि बुरा फेस सब पर आता है, परमानेंट समय किसी का भी नहीं है। तो ऐसे केस में हमें सबसे पहला काम है अच्छे लोगों के संपर्क में रहना है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। दूसरा उपाय, इसमें जो दूसरा उपाय हमें करना चाहिए वह है ग्रेटिट्यूड करना, यानी दूसरों को धन्यवाद देना। जब कभी भी हम दूसरों को धन्यवाद देते हैं, उनका ग्रेटिट्यूड करते हैं, तो हमारे जीवन में एक खुशी की भावना पैदा होती है, हमारे मन में पैदा होती है, हमें अच्छा फीलिंग आने लगता है। कहते हैं ना, जो हम बांटते हैं वो बढ़ता है। तो जब हम दूसरे को बांटते हैं, कुछ देते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं, धन्यवाद करते हैं, तो हमारा मन हल्का होता है, और हल्का होने से अच्छा महसूस करता है और सामने वाले को भी अच्छा महसूस कराता है। तो सामने वाले की तरफ से रिप्लाई भी अपने आप अच्छा आना शुरू होता है। आप देखेंगे कि अगर आप किसी होटल्स में भी गए हैं और आपने वहां पर वेटर को आकर बुलाकर आपने उसको धन्यवाद दिया है, तो वो ज्यादा खुशी से, ज्यादा मेहनत से, ज्यादा अच्छे तरीके से सर्विस देगा आपको। घर में आप परिवार में, बच्चों में, दोस्तों में, ऑफिस में, जिसे ही आप ग्रेटिट्यूड करना शुरू करते हैं, धन्यवाद देना शुरू करते हैं, तो आप देखेंगे रिश्ते अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। तो दूसरा उपाय यह होता है। तीसरा जो प्रैक्टिकल उपाय है वह है यात्राएं करना और स्पिरिचुअल यात्राएं करना। एक्चुअली सबसे ज्यादा जो इफेक्ट करता है, हमारा मन ही तो दुखी होता है,
मन का ग्रह है चंद्रमा, और चंद्रमा है मूवमेंट का ग्रह, यात्रा का ग्रह। तो जितना ज्यादा हम यात्राएं करेंगे उतना ज्यादा हमें फायदा मिलता है, हमारा चंद्रमा ठीक होने लगता है। जैसे आपने देखा होगा जब इंसान ज्यादा नर्वस होता है या टेंशन होने लगता है तो पैदल घर में ही घूमने लगेगा, इधर से उधर बेचैनी महसूस होगी, वो नेचुरल प्रक्रिया है। तो अगर इंसान जो है धार्मिक यात्राएं रेगुलर बेसिस करता रहे तो नया एनवायरनमेंट, नए लोग, नई ऊर्जा उसे मिलती है, और धार्मिक जगह जाएगा तो वहां से बृहस्पति की पॉजिटिविटी भी मिलती है। बृहस्पति का मतलब है धर्म, धार्मिक लोग, धार्मिक गुरु और धर्म स्थान, मंदिर वगैरह। तो हमें वहां जाना चाहिए और वहां पर जाकर धार्मिक क्रियाकलाप, दान पुण्य आदि करना चाहिए, वहां समय बिताना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा बहता हुआ पानी, क्योंकि चंद्रमा जल का भी ग्रह है, हमेशा साफ रहता है, रुका हुआ पानी गंदा हो जाता है। तो ऐसे ही हमारा मन एक ही एनवायरनमेंट, एक ही परिस्थिति, एक ही टॉपिक पर बात करते, सोचते, काम करते हुए ऊब जाता है, गंदा हो जाता है, सफाई की जरूरत है। तो जैसे ही हम जो है दोस्तों से मिलते हैं, सोशल नेटवर्क बढ़ाते हैं, घूमने जाते हैं, धार्मिक यात्राएं करते हैं, मदद करते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं, तो वह मन हमारा पवित्र और साफ होता है, चैनलाइज हो जाता है, और जो भी नकारात्मक चीजें हैं वह हमारी ठीक हो जाती हैं। एक और चौथा इसमें उपाय हमें प्रैक्टिकल और लॉजिकल जो हमें समझ में आता है वह है हमेशा कोशिश करना है नई नई चीजें सीखने का। एक्चुअली होता क्या है कि अगर पुराना ज्ञान है, पुरानी नॉलेज है, एक ही पैटर्न है, तो हम बोर हो जाएंगे। मनुष्य को भगवान ने बुद्धि दी है और हम अपनी पूरी जिंदगी में अपनी बुद्धि का ओनली 4 to 6% ही इस्तेमाल कर पाते हैं। जितने भी आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक भी अपनी बुद्धि का 6-7% से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाए थे। तो हमें अपने अंदर नॉलेज, पॉजिटिव नॉलेज ज्यादा से ज्यादा लेनी है, सीखने की इच्छा वो बुढ़ापे तक भी रहनी चाहिए। मैंने सुना था, एक कहानी पढ़ी थी कि एक 90 साल से उम्र का ज्यादा का व्यक्ति भी चाइना के अंदर इंग्लिश सीखने लगा। चाइनीज तो उसे आती थी, तो उसको बोला गया कि भाई आप क्यों सीख रहे हैं, तो उसमें सुना था कि शायद वो इंग्लिश व्यक्ति था, चाइनीज सीखना शुरू किया था। तो उससे पूछा गया कि क्यों सीख रहे हो चाइनीज, तो उसने बोला कि मेरा मन है और मैं चाहता था बहुत समय से, अब मौका मिला है, खाली हूँ। तो बोले अब कब्र में पैर लटक रहे हैं, क्यों सीखना चाहते हो? तो उसने कहा नहीं, मैं अभी भी सीखूंगा। और उसके बाद उन्होंने वो चाइनीज लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज जो थी कहानी के अकॉर्डिंग सीखी, और कुछ सालों को सीखने के बाद में वो फिर 115 वर्ष से ऊपर जिए, और जो बोल रहे थे वो पहले ही निमट गए। तो इंसान को जीने के लिए कोई गोल चाहिए होता है, कोई, तो हम सबका एक गोल होना बहुत जरूरी है। बड़ी पदवी, बड़ी अभिलाषा, बड़ी इच्छाएं जरूर होनी चाहिए और उनको पाने का प्रयास होना चाहिए, क्योंकि इंसान के अंदर अगर कोई इच्छा ही बाकी नहीं है, बड़ा लक्ष्य ही नहीं है, तो वो काम नहीं कर पाएगा, वो बोर हो जाएगा। तो चाहिए कि कोई बड़ा लक्ष्य हमारे पास होना चाहिए। जितने भी साधु महात्मा संत हैं, ये हम सब बड़े धर्म गुरु ज्ञानी बोलते हैं, तो वो बोलते हैं कि ईश्वर को पाने का लक्ष्य होना चाहिए। अब उससे बड़ा लक्ष्य क्या होगा? तो इंसान क्या करता है, जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहता है, मोक्ष चाहता है। ऐसे में जो है ना, इंसान चाहता है कि ऊपर जाना है और भगवान को प्राप्त करना। हर धर्म में ऐसा बोला जाता है। तो ये एक बड़ा लक्ष्य मिल गया। अब बड़ा लक्ष्य मिल गया तो फिर इंसान उस रास्ते पर चलेगा और छोटी छोटी टेंशन, डिप्रेशन या छोटी छोटी परेशानियों से घबराएगा नहीं। ऐसा होता है जैसे एक व्यक्ति को अभी यहाँ से दिल्ली जाना है और उसको, मान लिया मैं मथुरा में रहता हूँ और दिल्ली का सफर यहाँ से 3 घंटे का है। अब 3 घंटे जाना है और उसको बता दिया जाए कि आपको 3 घंटे बाद 1 करोड़ रुपए डायरेक्ट वहां पर मिलेंगे, आगे और पीछे आप जाते हैं 3 घंटे के बाद पहुंचते तो नहीं मिलेंगे। तब व्यक्ति क्या करेगा, ज्यादा से जल्दी गाड़ी उठाएगा, जाएगा। गाड़ी नहीं मिलती है, बस से जाने की कोशिश करेगा। रास्ते में कोई दोस्त रिश्तेदार मिलता है, रोकता है, तो वो कहेगा बाद में मिलूंगा। या रास्ते में कोई कुत्ता गाय मिलता है तो उस पर भी ध्यान नहीं देगा। गंदगी मिलती है तब ध्यान नहीं देगा, क्योंकि उसका लक्ष्य केवल वहां 1 करोड़ रुपए पाने का है। ऐसे ही हमारे जीवन में जब हमारे लक्ष्य बड़े हो जाते हैं तो फिर हमें कोई गाली दे रहा है, कोई हम पर नाराज हो रहा है, कोई हमसे रूठ कर जा रहा है,
कोई हमसे बदतमीजी कर रहा है, कोई हमें टॉर्चर दे रहा है, तो हम उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे होते हैं। क्लास में जा रहे होते हैं, हमें पता है 1 साल पढ़ना है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जाना है और हमारा लक्ष्य आईएएस ऑफिसर बनने का है। ऐसे ही पत्नी गाली दे रही है, पति गाली दे रहा है, नंद सास जेठ कोई परेशान कर रहे हैं, या पड़ोसी या बॉस परेशान कर रहा है हमारा, तो हम उन पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य तो कुछ बड़ा करने का है। हमारा काम है प्रेजेंट पर फोकस करते हुए, अच्छा करते हुए आगे बढ़ते जाना, नई नई चीजें प्राप्त करते जाना। और जब प्राप्त नहीं होती है तो निराश नहीं होना। उसके लिए हमें समय समय पर गुरुओं से मिलना होगा, यात्राएं करनी होगी, नॉलेज लेनी होगी और खुद को लगातार अपग्रेड करना होगा। ज्यादातर इंसान गलती ये करता है कि जो भी काम में वह होता है, बस वो सोचता है बस बहुत कर लिया, अब मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं सीखूंगा, जबकि यह बड़ी गलती है। हर इंसान लाइफ टाइम तक अपने ही क्षेत्र में अगर सीखता रहे, अपग्रेड होता रहे, तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, पोजीशन बढ़ेगी और वह इस दुनिया को ज्यादा सहायता दे पाएगा, जिसकी वजह से उसको भी वापस में सहायता मिल पाएगी या उसका इनाम मिल पाएगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पूरी दुनिया में एक इच्छा हर व्यक्ति की होती है, छोटे बच्चे से लेकर और बूढ़े तक, जिसके पीछे दुनिया चल रही है। यानी दुनिया चल रही है केवल एक ही वजह से, हर इंसान एक ही वजह से चल रहा है। अब आप बोलेंगे कि भाई डर और लालच ये 2 बड़ी शक्तियां हैं, इनसे दुनिया चल रही है, मगर मेरा ऐसा मानना नहीं है। डर लालच एक बड़े फैक्टर हैं जो हम सबकी लाइफ में रहते हैं, मगर इनसे भी ऊपर फिर आप बोलेंगे प्रेम से चल रही है दुनिया। बिल्कुल सही है, प्रेम एक बहुत बड़ी शक्ति है, जनरली चल रही है और लॉजिकली चल रही है। मगर मेरा अपना मानना है कि इंसान ईगो के कारण चल रहा है। जो सबसे बड़ी मेरी नजर में शक्ति है वो ईगो है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसको महत्वपूर्ण साबित होना है, सामने वाले की नजर में बड़ा बनना है। अपराधी से लेकर सन्यासी तक चाहता है मैं कुछ हूं, बच्चे से लेकर बड़ा तक चाहता है मेरा अटेंशन चाहता है। वो हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा नाम हो, मुझे पहचान मिले। अरब से अरबपति व्यक्ति के भी बच्चे आते हैं, वो बोलते हैं माता पिता का, भगवान का दिया सब कुछ है, मगर मैं अपने दम पर कुछ करना चाहता हूँ। हर व्यक्ति अटेंशन चाहता है। छोटा बच्चा भी खेल रहा होगा, माँ बगल में होगी, तो वो अटेंशन पाने के लिए कुछ ना कुछ करेगा। तो ऐसा हमें होना होता है। तो हर व्यक्ति अटेंशन, पावर, पोजीशन चाहता है। वह चाहता है अपने दम पर उसका नाम हो। बड़े से बड़े मैंने एक किताब में पढ़ा था कि एक अपराधी थे जहां दुनिया की सबसे बड़ी जेल थी और उसमें सबसे खतरनाक अपराधियों को रखा जाता था। तो वहां के जेलर से पूछा कि ये जो है अपराध करते हैं तो इनकी मन में भावनाएं क्या हैं, क्यों, क्या चीज मांगते हैं ये आपसे। वो बोलते हैं कि कोई भी अपराधी आता है बड़ा काम करके तो सबसे पहले वो न्यूज़पेपर मांगता है। वो देखना चाहता है कि उसकी फ्रंट पेज पर फोटो छपी है या नहीं। यानी वो चाहता है कि अपराधी भी इसलिए बन रहे हैं कि हमारा नाम हो। उन्हें कोई काम पॉजिटिव समझ नहीं आता तो नेगेटिव चीजों को फॉलो कर लेते हैं। कोई शराब पीकर नाली में पड़ रहा होता है, वो भी एक्चुअली नाम चाह रहा है, वो देखना चाह रहा है कि मैं कुछ हूँ, नेगेटिव वे में ही सही। वो देख रहा है कि उसको दुनिया देख रही है या नहीं, माता पिता देख रहे हैं नहीं, अटेंशन। अगर हम लोग नेगेटिविटी को खत्म करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से पूरी दुनिया के अंदर जो नकारात्मक न्यूज हैं उनको बंद कर देना चाहिए। अगर सरकार 1 साल के लिए भी केवल यही लगा दे कि आज के बाद कोई भी न्यूज नेगेटिव प्रचारित नहीं होगी, ना टीवी पर, ना न्यूज़पेपर पर, ना ही सोशल मीडिया पर, ऑटोमेटिक बैन या लॉक्ड हो जाएगी, तो यकीन मानिए पूरी जिंदगी, पूरी दुनिया अच्छी होने में समय नहीं लगेगा, बहुत ही जल्द अच्छी हो जाएगी। जितना ज्यादा नकारात्मक चीजों को हम हाईलाइट करते हैं, पूरी आप न्यूज को चैनल खोलकर देखिए, न्यूज़पेपर देखिए, वहां ये बलात्कार हो गया है, वहां ये लूट हो गई है, वहां ये डकैती हो गई है, वहां परमाणु बम फट गया है, वहां कोरोना आ गया है, अब सेकंड लहर आ गई है। केवल और केवल नकारात्मक चीजों का प्रचार और प्रसार किया जा रहा है, डराया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है, और इसी कारण इंसान जो है उसमें से खोजता है कि मैं अपने आप को कैसे वैल्यूएबल दिखाऊं सामने वाले को, कि मैं भी कुछ हूं। बस इसीलिए ये चीजें हो रही हैं। अगर हमने नेगेटिव चीजों पर ध्यान लगाना बंद कर दिया, फैलाना बंद कर दिया, तो केवल पॉजिटिव बचेगा और जीवन में खुशियां आएंगी। सलाह यही है फाइनल मेरी
कि सभी को अपने जीवन में नकारात्मक चीजों से मन हटाना चाहिए, नेगेटिव लोगों से बचना चाहिए, पॉजिटिव लोगों की संपर्क में आना चाहिए और पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे जैसे ये चीजें हम करते हैं तो जीवन में अपने आप पॉजिटिविटी आती चली जाएगी और अपग्रेड होते चले जाएंगे।